Hello everyone, this is Veena Tuition Classes. Now today onwards I am going to start my new tuition classes on YouTube channel. So please support and subscribe my YouTube channels. I will give you short and clarified topics in my classes. So let's start from my new topic, essential care for small babies. So what is essential care for small babies? Small babies का मतलब होता है ऐसे नवजात बच्चे जिनका वजन क्या होता है, नॉर्मल वेट से कम होता है. हम नॉर्मल वेट बच्चों का रेंज कैसे कंसीडर करते हैं? जिनका वजन 1500 ग्राम से 2500 ग्राम होता है. अगर बच्चे का वजन 1500 ग्राम से नीचे है तो हम उसे स्मॉल बेबीज में कंसीडर करेंगे, जिन्हें हम एसेंशियल केयर प्रोवाइड करते हैं फॉर द सर्वाइविंग ऑफ द बेबी. तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन. एसेंशियल केयर फॉर स्मॉल बेबीज फोकसेस ऑन केयर ऑफ द वेल स्मॉल बेबी. तो एसेंशियल केयर जो हम हॉस्पिटल में प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, वो पूरा स्मॉल बेबीज के वेलबींग के लिए प्रोवाइड किया जाता है ताकि उन्हें फ्यूचर में कोई अन्य दिक्कतें ना आए. तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है मेंटेनिंग नॉर्मल टेम्परेचर. न्यूबॉर्न्स का नॉर्मल टेम्परेचर अप टू 35 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस कंसिडर किया जाता है, विच इज अ नॉर्मल रेंज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर. अगर बच्चे का टेम्परेचर जिसका वेट बिलो 1500 ग्राम है और उसका टेम्परेचर अगर 35 डिग्री से कम पाया जा रहा है या 37 डिग्री से ज़्यादा पाया जा रहा है तो इसे हम डेंजर साइन में कंसिडर करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस दी body temperature of the small babies and we have to maintain their normal temperature. Then second point is normal we have to support breastfeeding and alternative feeding methods to give breast milk. सो ब्रेस्ट मिल्क यहाँ पे बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे बच्चे का वजन बढ़ने में मदद करता है और फुल नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. तो हमारा एज ए नर्स हमारा क्या रोल है कि हमें ब्रेस्ट फीड के लिए मदर को एजुकेट करना है और उन्हें शेड्यूल बताना है, किस ड्यूरेशन में प्रोवाइड करना है. वी हैव टू ऑल्सो टीच अबाउट द लैचिंग प्रोसेस और अल्टरनेटिव फीडिंग हम कैसे प्रोवाइड करते हैं. लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियोस. ओके, देन थर्ड पॉइंट इज प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन. बेबी का वजन कम है, इम्यूनिटी बहुत लो है. प्रीटम बेबी जो 7 वीक्स में अगर वो बॉर्न हो रहा है दैट इज कंसिडर्ड एज ए प्रीटम बेबी. तो ऐसे बच्चों को हमें क्या करना है, बहुत प्रिकॉशन मेंटेन करने का जरूरत होता है. सबसे पहला उनमें देखा जाता है कि उन्हें इन्फेक्शन ना लगे, हॉस्पिटल एक्वायर्ड नोसोकोमियल इन्फेक्शन ना लग जाए, इसलिए हमें क्या करना है, हमें उन्हें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है. लास्ट पॉइंट क्या है, रिकग्नाइजिंग एंड रेस्पॉन्डिंग टू प्रॉब्लम्स एंड डेंजर साइन. और हमें बच्चे में क्या देखना है कि हमें बच्चे का रिस्पॉन्स चेक करना है और उनमें डेंजर साइन चेक करना है. डेंजर साइन क्या क्या होते हैं? फर्स्ट है फास्ट ब्रीथिंग और सीवियर चेस्ट इनड्रॉइंग. अगर बच्चे का नॉर्मल ब्रीथिंग पैटर्न कैसा रहता है, 30 to 60 ब्रीथ्स पर मिनट. अगर ये 60 ब्रीथ से ज़्यादा है तो वो क्या है, एक डेंजर साइन कंसिडर किया जाता है. नेक्स्ट इज टेम्परेचर, विच इज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ टेम्परेचर इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और मोर देन 37.5 डिग्री सेल्सियस दैट इज कंसिडर एज ए डेंजर साइन फॉर द स्मॉल बेबीज. देन अगर बेबी का मूवमेंट नहीं हो रहा है, मूवमेंट इन द साइन, अगर बेबी कोई रिफ्लेक्स, कोई आई मूवमेंट नहीं है, ना अबडक्शन है ना अडक्शन है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे बच्चों को हम डेंजर साइन में कंसिडर करेंगे. देन कन्वल्शन, अगर बेबी को कन्वल्शन मीन्स झटके आना, अगर बच्चे को कोई भी कंडीशन में अगर झटके आ रहे हैं तो उसे हम क्या करेंगे, डेंजर साइन में कंसिडर करेंगे. ओके, थैंक यू फॉर द वीडियो. इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब इट एंड स्टे ट्यून्ड.